तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएफ परीक्षा 2018 के प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपसे कि जीके का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर लिया गया और ये आपसे कि 2018 के प्रीवियस क्वेश्चन होने वाला है और सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी आज की क्लास को एंड तक जोड़ देखिएगा, क्योंकि आज की इस क्लास में स्टूडेंट आप सभी को एक आइडियाज लगने वाला है कि आप सभी के आने वाले आरपीएफ कांस्टेबल 2024 एग्जाम में आप सभी के कैसे कैसे प्रश्न और किस टॉपिक से आप सभी के प्रश्न पूछा जाएगा। और आज की टॉपिक में स्टूडेंट मैं आप सभी को 5 टॉपिक ऊपर बात करने वाला हूं, जहां से कि आप सभी के हर एक शिफ्ट की बात किया जाए वहां से आप सभी के प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड प्रीवियस क्वेश्चन लिया गया। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी को अगर प्रश्न का आंसर पता होता है तो आप लोग हमारे बताने से पहले आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते पहले प्रश्न के साथ। आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि पूर्व नियोजित क्रम में भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों के उत्पादन को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन आप सभी के 2018 के एग्जाम में आरपीएफ एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कह रहा है कि पूर्व नियोजित क्रम में भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों के उत्पादन को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग मिश्रित फसल के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न है कि भारत के सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सा है। अब यहां पर आपसे कोई और टाइप के प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे गहरा झील कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा झील कौन सा है, भारत का सबसे लंबा झील कौन सा है, खारे पानी का झील कौन सा है। और यहाँ पर आपसे इसे पूछा है कि मीठे पानी का जल भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि वुलर झील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का तीसरा नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है। रंगोली की बात किया जाए कि भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है, तो तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महाराष्ट्र का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न है कि वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है। और यहाँ पर स्टूडेंट मैं आप सभी को 5 टॉपिक ऊपर बताने वाला हूँ। अगर आप सभी स्टूडेंट इस 5 टॉपिक को अच्छे तरीके से रीड कर लेते तो मैं आप सभी को गारंटी देता हूँ कि आप सभी के 5 से 6 नंबर अवश्य आप सभी के एग्जाम में कन्फर्म जरूर से जरूर होगा। तो इस 5 टॉपिक को आप लोग जरूर देख करके जाइएगा कि आखिर ये 5 टॉपिक कौन कौन सा है। यहां पर है कि वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है। तो हम्पी का खुला संग्रहालय की बात करते हैं स्टूडेंट के आप सभी के किस स्टेट में है, किस राज्य में हो जाएगा। तो 5 का हो जाएगा आप सभी का कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न है एंड स्टूडेंट अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप सभी को क्लास और कंटेंट अगर दिल से अच्छा लग रहा है तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दिखाइएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष की बात करते हैं
तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुरकोटदा में मिला था। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नगर कौन सा है। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नगर कौन सा है, नहर कौन सा है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वेज नहर। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 8 नंबर प्रश्न की भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तक कौन प्रकाशित करता है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस खेल में बल्ले की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से किस खेल में बल्ले की आवश्यकता होती है। तो सॉफ्ट बॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ओलंपिक की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस देश से हुई है। तो ओलंपिक की उत्पत्ति की बात करते तो आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्रीक। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 11 नंबर की भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तक का कौन प्रकाशित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व। आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 11 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 12 नंबर प्रश्न है कि 1947 में गठित मसूदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे 13 नंबर की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अब उज्ज्वला योजना की बात करते हैं। एग्जैक्ट अगर ये प्रश्न न पूछा गया हो तो आपसे के प्रधानमंत्री से एक योजना से प्रश्न जरूर पूछा गया था, ठीक है ना। आपसे के एग्जाम में बात किया जाए तो, और आपसे को मैं 5 टॉपिक ऊपर बताने वाला भी, आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए 5 टॉपिक कौन सा है जो कि बहुत बड़ा बम है अपने आप में, बात किया जाए तो, ठीक है ना। कह रहे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बीपीएल महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 14 नंबर है कि दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ किया था। तो दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की बात करते हैं तो 14 का जगह ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लंदन में इन्होंने किया था। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 50 नंबर की कोलाइड एक निम्नलिखित में से क्या है। तो कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है या समांगी मिश्रण है या फोम मिश्रण है या इमल्सन मिश्रण है। तो 15 का आ जाएगा विषमांगी मिश्रण हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीर्थ स्थल से तीर्थ स्थान पर स्थित है। तो असम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न की भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द की बात किया जाए कि कब जोड़ा गया था। 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1976 में। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आपसी का 18 नंबर प्रश्न की प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा 1930 में। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर की भारतीय संविधान में किस कानून को देश का सर्वोच्च कानून कहा गया है। तो ये हो जाएगा आप सभी का 19 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संवैधानिक कानून हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 20 नंबर की विश्व में मैग्नीज का अग्रणीय उत्पादन कौन करता है। तो विश्व में मैग्नीज के मैग्नीज के उत्पादन की बात करें सबसे आगे कौन है, अग्रणीय कौन है। तो ये जगह उसी का दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है गोइटर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो गोइटर के उपयोग में बात करें उपचार में तो आप सभी के आयोडीन समस्थानी का किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न 22 नंबर की भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? ये क्वेश्चन मैं आप सभी को आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है और इसका प्रश्न आप सभी को, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आम की बारिश हो रही है? अब ऐसा नहीं है कि बारिश हो रही है जाकर लुटना है, ऐसा बात नहीं है। सबसे अग्रणीय कौन सा है? तो 23 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि केरल हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर की किसने संविधान की प्रस्तावना को सार कहा था? वो वाला सार नहीं, ठीक है ना। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि के ए मुंशी जी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर की निम्नलिखित में से कौन एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा टाटा स्टील लिमिटेड। एंड इस प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय रेलवे में सबसे अधिक लंबाई किस जोन की है? भारतीय रेलवे में सबसे अधिक लंबाई किस जोन की है? तो राइट आंसर हो जाएगा उसी की उत्तरी रेलवे की जो लंबाई हो जाती है वो बहुत ज़्यादा है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का पहला रेलवे स्टेशन की बात करें तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हो जाएगा, जो कि मुंबई में स्थित हो जाएगा। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड स्टूडेंट आप सभी के आरपीएफ वाले एग्जाम में पूछे जाने वाले ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह आज की इस क्लास में लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? तो भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी की बात किया जाए तो शताब्दी एक्सप्रेस आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो रेलवे बोर्ड की स्थापना की बात करें तो 1905 ईस्वी में आप सभी के रेलवे बोर्ड की स्थापना किया गया था। एंड स्टूडेंट यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन, सारे वन लाइनर क्वेश्चन आप सभी के लिए लिए गए, आप लोग देख पा रहे हैं। एंड स्टूडेंट वन लाइनर क्वेश्चन आप लोगों के लिए इसलिए लाया गया है क्योंकि आप लोग कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को कर पाएंगे, जो कि आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। अगला प्रश्न की ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 1.67 मीटर होती है। 1.67 मीटर होती है। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? तो 34 किलोमीटर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? तो भारत में पहली रेल की बात करें तो बंबई से थाने तक चली थी। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? यानी कि भारत में पहली बार बात करें कि मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कोलकाता। एंड स्टूडेंट जिस क्वेश्चन में आप सभी को पहली बार यानी कि फर्स्ट लग रहा है उस क्वेश्चन को आप लोग स्टार मार के लिखिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते। अगला प्रश्न है कि रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? तो रेल इंजन के आविष्कारक की बात करते जॉर्ज स्टीफेंस हो जाएंगे। जॉर्ज स्टीफेंस आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल का व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ है? इसका जो प्लांट है कहाँ पर हो जाएगा? तो बेंगलोर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते कर रहे कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो भारत में रेल के आरंभ की बात करें तो 1853 में भारत में रेल के आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत के दक्षिण के अंतिम बिंदु पर कौन सा रेलवे स्टेशन है? भारत के दक्षिण के अंतिम बिंदु पर बात करते कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो कन्याकुमारी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। एंड उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी को क्लास और क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट लग रहे हैं और आप सभी क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना फीडबैक जोड़ दीजिएगा कि आप सभी क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है ना।
13 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रेल के राष्ट्रीयकरण की बात करते तो 1950 में भारतीय रेलवे के राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1950 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? यानी कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस हो जाएगी, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि भारत में चलने वाली पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कौन सी है? भारत में चलने वाली पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी है? तो डेक्कन क्वीन हो जाएगी, क्वीन, जो कि कल्याण से पुणे तक चलती है। अगला प्रश्न है कि जीवन रेखा एक्सप्रेस, लाइफ लाइन एक्सप्रेस किस वर्ष आरंभ हुई थी? 1991 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे लंबी रेलवे टनल कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल की बात करें तो पीर पंजाल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो गोरखपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेल कौन सी है? तो मैत्री एक्सप्रेस हो जाएगी, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच ये रेल चलती है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो मेघालय में आप सभी को किसी प्रकार के रेलवे लाइन देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 21 नंबर प्रश्न आप सभी को स्टूडेंट यहाँ पर पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। करें कि भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? भारतीय रेल के स्लोगन की बात करें तो राष्ट्र की जीवन रेखा हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। अगला करें कि भारतीय रेलवे का संग्रहालय कहाँ है? तो भारतीय रेलवे की संग्रहालय की बात करें तो चाणक्यपुरी नई दिल्ली में हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो रेलवे स्टाफ कॉलेज की बात करें तो बड़ौदा में हो जाएगा, बड़ौदा। अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रॉड गेज पर सबसे ऊंचा स्टेशन कौन सा है? तो काजीगुड़ हो जाएगा। भारत के किन दो रेलवे स्टेशन के बीच है? यहाँ पर आप का अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। 24 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सार्वजनिक रेलवे लाइन मुंबई में बांद्रा और अंधेरी के बीच 7 समानांतर लाइनें हैं, जो कि सबसे अधिक है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? तो भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ की बात करें किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि रेल सेवा आयोग के मुख्यालय कहां पर है? रेल सेवा आयोग के मुख्यालय की बात करें तो इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई में स्थित हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 27 नंबर है कि भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व का कौन सा स्थान है? तो विश्व में बात करें भारत किस स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का सर्वाधिक रेलगाड़ी चलाने वाले रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो कानपुर हो जाएगा। प्रतिदिन 300 गाड़ियों का परिचालन सबसे अधिक 48 डायमंड रेल क्रॉसिंग है। ठीक है ना। ये सारे प्रश्न स्टूडेंट आपसे के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट के साथ अपने क्वेश्चन को कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं कि विश्व की सबसे पुराना भाप इंजन जो अभी भी चालू हालत में है कौन सी है? तो फेयर क्वीन भारत में हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 30 नंबर है कि भारत में सबसे छोटे नाम वाले स्टेशन कौन सा है? तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मध्य रेलवे में झारसुगुड़ा के पास ईब स्टेशन तथा गुजरात के आनंद गोधरा के बीच ओड स्टेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है?
तो भारतीय रेल हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय रेल कितने क्षेत्रों में बटी गई है? तो भारतीय रेल की बात करें कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 17 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 34 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेल कब चली थी? तो भारत में प्रथम रेल की बात करें तो 16 अप्रैल 1853 में पहली बार रेल चली थी। अगला प्रश्न है भारत की पहली रेल कहाँ चली थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, आप सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? ये क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट है कि पहला रेल बजट किसने पेश किया था? तो जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। जॉन मथाई आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में सबसे लंबे नाम वाले रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो श्री वेंकटन यहाँ पर सिहान जुवारीपेटा हो जाएगा, जो कि दक्षिणी रेलवे में हो जाएगा। इसका नाम इतना बड़ा है यार, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का 38 नंबर कि भारत में समुद्री तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो धूम हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व का कौन सा स्थान है? तो चौथे स्थान पर हो जाएगा। भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया कौन सा है? तो ये दूसरे स्थान पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में किया गया था। विश्व में प्रथम रेल चली थी 1825 में इंग्लैंड। विश्व की बात किया जा रहा है यहाँ पर, विश्व में ऐसे रहेगा, यानी कि भारत की बात नहीं किया जा रहा है कि 1853 आप लोग जवाब देंगे। यहाँ पर विश्व में पूछा गया है, तो 1825 में, जो कि इंग्लैंड में चली थी पहली बार। अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो समझौता व थार एक्सप्रेस हो जाएगी। अगला प्रश्न है भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो शताब्दी एक्सप्रेस आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो खड़गपुर हो जाएगा, जो कि पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं 64 नंबर की भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। पूर्व उत्तर भारत के राज्य में रेल मार्ग नहीं है, मेघालय। भारतीय रेलवे बजट सामान्य बजट से कब अलग किया गया था? तो 1824 में इसको अलग किया गया था। अगला प्रश्न है भारत में भूमिगत मेट्रो रेलवे का शुभारंभ और कहाँ हुआ था? कब और कहाँ हुआ था? 1884 से 1885 कोलकाता में किया गया था और पहली बार मेट्रो यहीं से चालू हुई थी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस हो जाएगी। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? तो 1971 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो पेरनबुर यानी कि चेन्नई में हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो हुसैनपुर कपूरथला में हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना 1958 में पैलेक्स ऑन व्हील की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन और ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? तो महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? पश्चिमी घाट। भारतीय रेल मार्ग का कुल कितने प्रतिशत विद्युतीकरण है? तो 30% हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है? तो 3 प्रकार के। अगला प्रश्न, रेल पथ के ब्रॉड गेज की लंबाई 1.67 मीटर हो जाएगा। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? 1925 में। भारत का पश्चिमतर रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ओखा हो जाएगा, ओखा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे पूर्व रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो लीडो हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का व्यस्तम रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो हावड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर भारत का सुदूरतम रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो बारामुल्ला हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का दक्षिणतम रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो कन्याकुमारी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो मथुरा, यहाँ 7 हो जाएगा। अलग अलग दिशाओं में गाड़ी का परिचालन होता है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म खड़गपुर हो जाएगा, इसका 1072 मीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम ISO
901 से 2000 सर्टिफिकेट हो जाएगा। यहाँ पर चलिए अगला प्रश्न है कि प्राप्त करने वाले, यहाँ पर यार कुछ क्वेश्चन में गलती यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं, यहाँ पर इग्नोर करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन हावड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न, विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी डेक्कन क्वीन हो जाएगी। कोयले से चलने वाली देश का सबसे पुराना इंजन फेयरी क्वीन हो जाएगा, जो कि अभी फिलहाल चलती हुई हालत में है। अगला प्रश्न है भारत का व्यस्तम उपनगरीय रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है, तो लॉर्ड डलहौजी का हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में रेलवे जोनों तथा रेलवे डिवीजनों की संख्या कितनी है, तो 17 रेलवे जोन और 67 डिवीजन हो जाएंगी। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे में लगभग कितने लाख नियमित कार्यरत कर्मचारी है, तो 13.28 लाख नियमित कर्मचारी है। अगला प्रश्न है भारत में कर्मचारियों की भर्ती हेतु कितने रेलवे बोर्ड है, तो 19 हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेलवे बजट सामान्य बजट किस वर्ष अलग किया, 1924 में। अगला प्रश्न है कि भारत में भूमिगत रेल कहाँ चली, तो कोलकाता, दिल्ली व बेंगलुरु में। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं, और यहाँ पर आपसी को लास्ट प्रश्न देखिए क्या है। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का स्थायी शुभांकर क्या है, तो भोलू गार्ड के रूप में गज हरी बत्ती वाली लालटेन उठाए। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहली ट्रेन कब और कहां चली थी, तो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के मध्य चली थी। तो आज की क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।